अजय वर्मा, भाई महंगाई, जब जब दालों की महंगाई या ऐसे महंगाई ओवरऑल की अगर भी हम बात करें तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत शानदार नहीं रहा है। और आज मैं जब पिछले 10 साल के आंकड़े देख रहा था तो 2014 और 2021, 2023, 2024 के आंकड़े मैं देख रहा था, तो मैंने देखा कि 2014 में इन्हीं दालों की कीमतें 2021 और 23 के मुकाबले कहीं ज्यादा थी, कहीं ज्यादा थी। तो भाई ठीक है, आज तो मंत्री जी बोल गए तो बोल गए, ये अब बोलने का आपको मौका मिल गया, लेकिन जहां तक महंगाई का डिबेट है उसमें कांग्रेस का कोई प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। रंजीत जी, अब दाल भी जो है अडानी और अंबानी जी दिल्ली में ही बेचते हैं, मतलब और जगह कहीं दाल ही नहीं खाई जाते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दाल केवल दिल्ली में ही बिकती है, केंद्र में ही बिकती है, गांवों में देहात में दाल नहीं बिकती? मंत्री जी का जो बयान था बड़ा ही हास्यप्रद था, हालांकि बड़े सीनियर मंत्री हैं, मैं भी पिछले 10, 15, 20 सालों से उनको जानता हूं। अगर मंत्री जी के मुंह से गलती से निकल गया तो वो उसकी सफाई तो दे देते कि गलती से निकल गया है। इसका मतलब ये जानबूझकर दिया गया बयान है, सोच समझ कर दिया गया बयान है। और सोच समझ और जानबूझ के मैं क्यों कह रहा हूं कि पिछले 10 सालों से अगर आप उठा के देखें, जब से प्रदेश में सरकार और देश में सरकार 14 से बनी है, महंगाई का तो उच्चतम स्तर छुआ ही रहता है। दाल की अगर बात करी जाए, मंडी की बात करी जाए, अब देखिए समाजवादी पार्टी के किसान नेता दाल ले आए उठाकर सिंबॉलिक के तौर पर, तो इन्हें अडानी की यादें रहती हैं। उन्होंने बताया कि नाले से गैस और बादल जब रडार में छुप जाते हैं तो उन्हीं के तो शिष्य हैं ये माननीय मंत्री जी जो यूपी के, उन्हीं की पार्टी की तो नेता हैं। तो जब सोने से आलू बनाते हैं, वो उनका एक बयान था, सोना से आलू और आलू से सोना, ये भी उन्हीं का बयान था। उसे सोना से आलू वाला बयान तो आपके नेता का था। नहीं, उसे कन्वर्ट करके एडिट करके आईटी सेल ने भेजा था, सब जानते हैं, पूरी वीडियो है। अब मैं ये बता दूं दालों के ऊपर, आलू और आलू से सोना वाला बयान तो आपके नेता का था ना भाई? एडिटेड था, वो असली सुन लीजिए आप। अब मैं दालों पे बताता हूं। हाँ, दालों पे मेरे भाई ने भी बताया, आपने भी बताया, जो आपने रेट दिखाए हैं वो रेट गूगल वाले दिखाए हैं। मार्केट में अगर जाएं, बुलंदशहर के आप चौक बाजार में चले जाएं, मंडी में चले जाएं, गाजियाबाद के आप सुना नहीं आपने, हमने यूपी के कम से कम 5 शहरों से रिटेल और थोक दोनों रेट क्या चल रहा है वो हमने आपको सुनवाया। खैर आप बताइए आगे। हाँ, मैं 75 जनपदों के मेरे टच में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के, बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, आगरा हो, हाथरस हो, मैं वहां के बाजार भी बता सकता हूँ। कोई भी दाल, अरहर की दाल तो 200 रुपए भी कूद गई थी, 180। देखिए उड़द की साबुत दाल 140, मूंग साबुत 140, उड़द दुली 150, मसूर दाल 110, अरहर 180, राजमा इवन 170, छोले 140 और उड़द साबुत भी 140 और चने की दाल भी 100 से प्लस है। अच्छा, अब मुद्रास्फीति, महंगाई जब इनका टारगेट ही नहीं है, इनको तो मुद्दों पे लड़ाई लड़नी है हिंदू मुस्लिम, वो पेटेंट करा रखा है, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, या जो मुद्दा करेंगे कि साहब सरकार गिराने वाला आइटम। जो शिवम त्यागी कह रहे हैं कि भाई महंगाई आपका मुद्दा ही नहीं रहता, महंगाई पर चुनाव ही नहीं लड़ते, इसलिए महंगाई की चिंता भी नहीं करते आप। तो इसीलिए मैं फाइनल कर दूं। हाँ अजय वर्मा, नहीं आप ही की बात मैं तो मैं जवाब दे दूं, उछाल रहा हूं। तो मैं फाइनल तो कर दूं 10 सेकंड में, फिर ये जवाब दे देंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ कर दीजिए। मेरा फाइनल ये है कि सरकार जनता की महंगाई से जो बेहाल व्यापारी पीट रहा है, छोटा, महंगाई से जनता त्रस्त है, मुद्रास्फीति की दर कहां पहुंची हुई है, और 2014 के बाद भारत का उदय हुआ है। ये मैं नहीं कहता, कंगना रनौत इनकी नेता है तो सदन में है, उसने कहा था इससे पहले भारत ही नहीं था। तो भैया 14 के बाद भारत की बात करिए और 24 की बात करिए बस। हाँ, शिवम त्यागी। थैंक यू। ये कहते हैं कि मुद्रास्फीति पर जो है सरकार का जो है ध्यान ही नहीं रहता, इन्फ्लेशन पर ध्यान ही नहीं रहता। आप इन्फ्लेशन को, डेटा को जानते ही नहीं। मैं तो शुरुआत से कह रहा हूं, जब से लिबरलाइजेशन हुआ है नरसिंह राव जी की सरकार से अगर हम बात करें तो 1991 से इस देश में जो है इन्फ्लेशन था अप्रोक्सीमेटली 13.90। जब अटल जी सरकार में आए 2004 में, उस समय भी, और उससे लेकर 2004 तक की बात कर रहा हूं, 2004 तक जब हम इन्फ्लेशन रेट आपको छोड़कर गए थे वो था 4.25। 2009-2010 में इसी देश में जो है अगर मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की मैं बात करूं तो 10.90 तक पहुंच गया था।
आज भी अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो वो जाहिर है 6.7 था 2022 में, 2023 में रहा वो 5.1। उसको हम कंट्रोल करने में हमेशा कामयाब रहे, डबल डिजिट तक पहुंचे ही नहीं है। हां, ये बात जरूर है, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ समय से दालों की जो कीमतें हैं वो बढ़ी। उसके अलग अलग कारण रहे, चाहे वो स्टोरेज का विषय रहा हो, चाहे वो एक्सपोर्ट का विषय रहा हो, चाहे वो डिमांड सप्लाई का विषय रहा हो, लेकिन मुद्रास्फीति तो भाई आपके समय में हमेशा डबल डिजिट रही है। वो कांग्रेस ही कहते वो हमारा विषय नहीं, वो ही हमारा विषय है। चाहे वो प्रधानमंत्री की बात हो, चाहे अलग अलग राज्यों की बात हो, हम उस पर काम करते रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में भी अगर आप देखेंगे, हम दालों की कीमतों को जल्दी ही सरकार कंट्रोल करेगी। और जो मंत्री है, कृषि मंत्री, वो भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं फिर से वही कहता हूं कि वो कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, परिप्रेक्ष्य क्या रहा, वो किस उस में वो बात को कहकर गए, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं वो भी इस चीज को क्लियर करेंगे। लेकिन इस बात को सरकार बहुत क्लैरिटी के साथ मानती है कि चाहे वो मुद्रास्फीति, महंगाई का विषय रहा हो, सरकार हमेशा उसको काबू में रखती आई है। हमारे पिछले 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में हम कभी भी डबल डिजिट इन्फ्लेशन में पहुंचे ही नहीं है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए जो ये स्थिति बनी है, इसको भी सरकार जल्दी कंट्रोल करेगी और बेहतर हालात में रहेगी। नई बात आपकी, आप तो हमेशा आपके समय में 100 रुपए के आसपास ही दाल डगमगाती रही। आज 10 साल बाद भी स्थिति वही रहती है, लेकिन कुछ समय के लिए जो ये महंगाई बढ़ी है, इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। अजय वर्मा, मित्रों 2014 में जब राजा साहब आए थे, मित्रों अमीर गरीब हो जाएगा, चप्पल वाला जहाज की यात्रा करेगा। इन्फ्लेशन प्लीज 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 8 महीने से पिछले 8 महीने से खाद्य महंगाई दर 8% से मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं ऐसी डिबेट नहीं करता। पिछले 8 महीने से 8% से ऊपर लगातार बनी हुई है खाद्य महंगाई की दर। 2012 मुद्रास्फीति बता दीजिए क्या था? भारत ही नहीं था उस वक्त। 2014 में 2009 साहब आए थे, 2012 2014 में आए थे। मुद्रास्फीति बताइए क्या थी? 14 में आए थे, 14 की बात करो, भारत ही नहीं था उस वक्त। 14 से आज तक भी हम डबल डिजिट टच नहीं कर रहे हैं। वही मैं कह रहा हूं डबल की बात। बता तो आज मुझे ये बताइए, भाग क्यों रहे, डर क्यों रहे? आपको अडानी साहब याद रहते हैं, आप ही ने इन्फ्लेशन की बात जो 28 रुपए का कोला लाते हैं मलेशिया से 3000 डिग्री वाला, और 6000 डिग्री बता के $92 का बेचते हैं। अरे भाई, आप उन्हीं के समर्थक हैं। अजय जी, आप तो अडानी साहब और अंबानी साहब के समर्थक हैं, उन्हीं के झोले से कनेक्टेड हैं, उन्हीं के वोट से कनेक्टेड हैं। तो आपको गरीब आदमियों का ना ज्ञान है, भाई इन्फ्लेशन ना आपको गरीबी के नीचे के लोगों की ये है। बताइए, सरकार केवल अमीरों की सरकार है। आर्थिक असमानता, देश का 1% पैसा, देश का 1% लोगों पे 42% पैसा है, और बाकी 99% लोगों के पास 58% पैसा है। और कर्जा देख लीजिए, 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, आज 2,55,000 दालों पे आ जाइए, दालों पे। तो आपने आपका पसंदीदा टॉपिक है जिस पर बहस हो रही है, आपने उच्चतम स्तर की चीजें दी है भारत में। बेरोजगारी की दर देख लीजिए अजय वर्मा, लेकिन ये भी सच है अजय वर्मा, लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि आपके नेता जब महंगाई का सवाल उठता रहा है तो यही राहुल गांधी थे जब कहा करते थे कि महंगाई एक मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है। ये जो गरीबी है एक स्टेट ऑफ माइंड है। और महंगाई को लेकर के आपके नेताओं के बयानों की जो ये तो एक सूर्य प्रताप शाही है, एक सूर्य प्रताप शाही है। अगर आप देखेंगे तो राज बब्बर से लेकर और कपिल सिब्बल तक, जरा देखिए, गरीब सब्जियां खाने लगे हैं इसलिए महंगाई बढ़ गई है, ये कपिल सिब्बल थे। राहुल गांधी कहते थे गरीबी एक मानसिक अवस्था है, और जरा दिखाइए, राज बब्बर कहते थे कि 12 रुपए में भरपेट भोजन मिल सकता है। और इनसे भी बढ़ के एक और श्रीमान थे रशीद मसूद, ये तो कहते थे कि 5 रुपए में जाके भरपेट खाना खा सकते हैं आप। तो भाई ऐसे लोग भी आपकी पार्टी में रहे हैं। तो